हेलो गाइस, वेलकम टू लर्नर्स लॉकर। गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, राइट। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे बहुत सा ऐसा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है जो कि इम्पोर्टेंट रहता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो चलिए बिना टाइम गवाए आज के टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, राइट। तो देखिए, कंप्यूटर्स को बेसिकली 4 कैटेगरीज के बेसिस पे क्लासिफाई किया जा सकता है, राइट। तो वो कौन कौन सी हैं? दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशंस, ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग प्रिंसिपल्स, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, साइज एंड कंप्यूटिंग पावर, राइट। अब इसमें से जनरेशन के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन है वो हमने अपने लास्ट वीडियो में कवर कर ली है, राइट। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज पहले उसको जाके देख लीजिए। तो चलिए अभी हम लोग बाकी के जो बच गए हैं, लाइक वर्किंग प्रिंसिपल्स, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस एंड स्पीड, साइज एंड कंप्यूटिंग पावर, इसको देखते हैं डिटेल में। तो पहला आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग प्रिंसिपल। आपके पास पहला जो कंप्यूटर है दैट इज एनालॉग कंप्यूटर। देखिए, कुछ ऐसा देखने को आपको एनालॉग कंप्यूटर मिल जाता है, राइट। एंड इसमें क्या है कि देखिए, ये एक वेव्स रहती हैं, राइट। कुछ ऐसी आपको देखने को मिलेंगी, इसको बोला जाता है साइन वेव्स, राइट। साइन वेव्स मींस कंटिन्यूस वैल्यूज मिलेंगे आपको इसमें, राइट। देन जो कंप्यूटर्स हैं, ये एनालॉग कंप्यूटर जो हैं, ये वर्क करता है ऑन दीज साइन वेव्स, मींस कंटिन्यूस वैल्यूज, राइट। तो ये प्रोसेस करता है आपका कंटिन्यूस डाटा को, राइट। अब इसमें इसको यूज किया जाता है बेसिकली टू मेजर सम फिजिकल वैल्यूज, राइट, लाइक वोल्टेज, लेंथ, करंट, टेम्परेचर। कुछ ऐसी जो फिजिकल वैल्यूज रहती हैं, इनको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है इस कंप्यूटर को, एनालॉग कंप्यूटर, राइट। एनालॉग कंप्यूटर्स जो हैं ये ऑपरेट करते हैं बाय मेजरिंग, ये मेजर करते हैं, राइट, इंस्टेड ऑफ काउंटिंग। लाइक अदर कंप्यूटर्स, लाइक डिजिटल कंप्यूटर्स जो हैं वो काम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ काउंटिंग, राइट। बट एनालॉग कंप्यूटर जो है वो वर्क करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट्स। क्या मेजर करते हैं ये? फिजिकल क्वांटिटीज। ये मैंने आपको बता ही दिया कौन कौन सी है, वोल्टेज, लेंथ, करंट, टेम्परेचर, कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करते हैं, राइट। नाउ अब इसके अंदर जो कैलकुलेशंस हैं, जो मेजरमेंट्स हैं, वो परफॉर्म होती है इन पैरेलल, राइट। ये आपको ध्यान में रखनी है चीज, राइट। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि पैरेलल, ये एनालॉग कंप्यूटर्स में जो कैलकुलेशंस हैं वो कैसे यूज की जाती है, सीरियली या पैरेलली, राइट। तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा पैरेलली, राइट। अब ये कंप्यूटर जो है वो फास्ट रहते हैं, राइट, लेस रिलायबल रहते हैं। क्यों लेस रिलायबल? क्योंकि ये एग्जैक्ट एक्चुअल जो वैल्यूज रहती हैं वो एक्चुअल वैल्यूज नहीं देते, राइट। लो रीडेबिलिटी होती है इसमें। अब देखिए, इस वेव्स में, राइट, या एनालॉग सिग्नल्स में आप पता नहीं कर सकते ना, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल डिजिटल वॉच एंड एनालॉग वॉच आपके रूम्स में लगी होंगी, राइट। तो डिजिटल वॉच में 1036 आप एग्जैक्ट रीड कर पा रहे हैं, राइट। बट एनालॉग में आपको एस्टिमेट लगाना पड़ रहा है कि जो बड़ी वाली जो निडल है वो 35 एंड 40 के बीच में है, तो आपको कुछ ऐसा उसमें एस्टिमेट लगाना पड़ता है, राइट। तो इनकी जो रीडेबिलिटी रहती है वो कम रहती है, राइट। इनका कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर रहता है एज कंपेयर टू डिजिटल कंप्यूटर्स, राइट। और ये इजी नहीं रहते हैं यूज करने के लिए, क्योंकि ये एनालॉग कंप्यूटर्स हैं, तो जो डेटा रहेगा उसको प्रोसेस करना थोड़ा टफ रहता है, राइट। तो इसके लिए जो है वो ये इजी नहीं रहेंगे यूज करने के लिए, राइट। देन इसके अंदर एनालॉग एनकोडिंग यूज की जाती है, लाइक डिजिटल कंप्यूटर्स में डिजिटल एनकोडिंग यूज की जाती है, राइट। एंड एनालॉग कंप्यूटर्स जो है वो मोर पावर कंज्यूम करते हैं, राइट। अब इतना आपको समझ आ गया। नेक्स्ट वन इज, देखिए, पहला जो एनालॉग कंप्यूटर था वो कौन सा था? वो था एंटिकाथेरा मैकेनिज्म, राइट, जो कि 1901 में डेवलप किया गया था, राइट। तो आपको ये नाम भी याद रखना है, कई बार यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, राइट। नेक्स्ट कुछ इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो एनालॉग कंप्यूटर्स आपको बहुत जगह देखने को मिल जाते हैं, आपके रियल लाइफ में आपको देखने को मिल जाएंगे बहुत जगह, राइट। आपने बहुत जगह इनको यूज भी किया है, लाइक एनालॉग वॉच, राइट। कुछ ऐसी आपको देखने को एनालॉग वॉच मिल जाती है, राइट, एनालॉग वॉच है, राइट। देन जो बाइक राइडर्स हैं, जो बाइक्स चलाते हैं या कार्स चलाते हैं, राइट, तो उसमें आपको स्पीडोमीटर देखने को मिल जाते हैं, एनालॉग स्पीडोमीटर, राइट, जिसमें एक नीडल रहती है जो कि स्पीड इंक्रीज होने पे आपकी
इस डायरेक्शन में मूव करती है या डिक्रीज होने में इस डायरेक्शन पे मूव करेगी, राइट। देन एनालॉग थर्मोमीटर यूज किए जाते हैं जिसमें कि मर्कुरी आपका रहता है, राइट। तो वो भी एक एग्जांपल रहता है आपका एनालॉग कंप्यूटर्स का। देन वेइंग मशीन रहती है, वेट मशीन, राइट, जिसपे आप खड़े होंगे एंड वो एक नीडल मूव करेगी, राइट। ऐसी बहुत सी जगह पे आपको एनालॉग कंप्यूटर्स का यूज देखने को मिल जाता है, राइट। तो अब आपको एनालॉग कंप्यूटर्स तो समझ आ गया होगा क्या है, राइट। नेक्स्ट वन इज, इसमें वर्किंग प्रिंसिपल्स पे जो हमारा नेक्स्ट कंप्यूटर आ जाता है दैट इज डिजिटल कंप्यूटर। अब डिजिटल कंप्यूटर ऑब्वियस सी बात है कि अब यहाँ पे जो डेटा आएगा वो आपका 0 and 1 की फॉर्म में आएगा, राइट। 0 and 1 मीन्स ऑन ऑफ, राइट। तो इसको आप एज स्विच भी देख सकते हैं, राइट। यहाँ 0 आएगा, यहाँ 1 आएगा, दैट इज ऑन, दैट इज ऑफ, राइट, कुछ ऐसा। एंड 0 and 1 की फॉर्म में जब डाटा मूव हो रहा है, राइट, तो एज, क्योंकि ये मशीन को समझ आ रही है लैंग्वेज, तो इसको बाइनरी कोड भी बोलते हैं, राइट। इतना आपको समझ आ गया कि ये डिसकॉन्टिन्यूस डाटा पे वर्क करेगा, कुछ ऐसी वेव्स पे, ये कुछ ऐसी वेव्स जिसमें कि जो ये नीचे रहेगा दैट इज 0 एंड ऊपर वाला जो ब्लॉक रहेगा इसको बोला जाता है 1, राइट। तो दैट इज 1, दैट इज 0 1 0 1, राइट। तो कुछ ऐसी एक स्ट्रिंग्स बनती है आपके पास। तो ये जो वेव्स हैं दैट इज डिसकॉन्टिन्यूस डाटा, राइट। ये डिजिटल फॉर्म है। तो आपको ये समझ आ गया होगा। एनालॉग कंप्यूटर कैसी वेव्स में चलते थे, कुछ ऐसा, साइन वेव्स बोलते हैं इनको, राइट। चलिए नेक्स्ट वन इज, इनकी प्रोसेसिंग स्पीड हाई रहती है एज कम्पेयर टू एनालॉग कंप्यूटर्स, राइट। देन इसमें क्या है कि मोर मेमोरी स्पेस रहता है जिसमें कि लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को आप स्टोर कर सकते हैं, राइट। अब फिजिकल वेरिएशंस पे ये डिपेंड नहीं करते, अनलाइक एनालॉग कंप्यूटर्स रहते हैं, राइट, वो फिजिकल वेरिएशंस पे डील करते हैं, पर ये कंप्यूटर्स उस पर डिपेंड नहीं रहते हैं, राइट। मोर रिलायबल होते हैं एज कम्पेयर टू एनालॉग कंप्यूटर, राइट। ग्रेट परफॉर्मेंस, उनसे ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी आपको। इजी टू यूज, क्योंकि यहाँ पे आपको डिस्प्ले होते हैं नंबर्स, राइट। देन हाई रीडेबिलिटी रहती है, सेम रीजन, क्योंकि आपको सामने दिख ही जा रहा है, नंबर ही दिख जा रहा है, तो आप उसको इजीली रीड कर सकते हैं, राइट। देन डिजिटल एनकोडिंग इसमें यूज की जाती है, लाइक आपका एनालॉग कंप्यूटर में क्या था, एनालॉग एनकोडिंग यूज की जाती थी, राइट। देन ये लेस पावर कंज्यूम करता है एज कंपेयर टू एनालॉग कंप्यूटर्स, राइट। और इन कंप्यूटर्स को हम यूज कर सकते हैं एज जनरल पर्पस डिवाइसेस, राइट। जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिल ही रहा है, ये डेस्कटॉप है बेसिकली, तो ये आपको घर घर में या ऑफिस में कहीं पे भी देखने को मिल जाएगा, तो इन्हीं को बोला जाता है डिजिटल कंप्यूटर्स, राइट। अब देखिए जो पहला डिजिटल कंप्यूटर था दैट इज एनायक, 1946 में डेवलप किया गया था। एंड गाइज अगर आपने हिस्ट्री नहीं देखी है अभी तक कंप्यूटर्स की, तो आप उसको जाके पहले देख लीजिए, आपको वहां पे ये एनायक, एडसेक, एडवेक, ओसबोर्न, ये सब कंप्यूटर्स आपको सीरीज में देखने को मिल जाएंगे कि कब ये डेवलप किए गए थे, किसने डेवलप किए, क्या है इनकी फुल फॉर्म रहती है, राइट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपके कंप्यूटर रिलेटेड एग्जाम्स के लिए, राइट। तो आप एक बार उसको जाके पहले देख लीजिए एंड फिर उसको बाद इस लेक्चर को आप जब देखेंगे तो आपकी रिवीजन भी हो जाएगी एंड आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट इसके कुछ एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, लाइक लैपटॉप्स आ गए आपके पास, डिजिटल कैमरास रहते हैं आपके पास, राइट, डिजिटल वॉच रहती है आपके पास, डेस्कटॉप जो कि ये आपको दिख ही रहा है सामने, तो कुछ ऐसे डिवाइसेस उनको आप डिजिटल कंप्यूटर्स बोल सकते हैं, राइट। नेक्स्ट वन, वर्किंग प्रिंसिपल पे आपका थर्ड जो कंप्यूटर आता है दैट इज हाइब्रिड कंप्यूटर। नाउ व्हाट इज हाइब्रिड कंप्यूटर? देखिए हाइब्रिड कंप्यूटर में क्या होगा, क्योंकि इसका नाम ही आपको देखने को मिल रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन से बना रहेगा आपका एनालॉग कंप्यूटर एंड डिजिटल कंप्यूटर्स। इन दोनों के फीचर्स मिला के जो एक कंप्यूटर बनाया गया उसको बोला गया हाइब्रिड कंप्यूटर, राइट। जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है बेसिकली कि ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, ये आपको पास डिस्प्ले कर रहा है बट डिजिटल कंटेंट, राइट। तो ये डिजिटल कंप्यूटर्स के फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं एंड यहाँ पे आपको साइन वेव्स की फॉर्म में डाटा देखने को मिल रहा है, राइट। तो ये क्या है बेसिकली, एनालॉग कंप्यूटर, राइट। तो ये पूरा का पूरा आपके पास क्या आ गया, हाइब्रिड कंप्यूटर, राइट। नाउ इसमें कुछ कैलकुलेशंस जो है वो एनालॉग में होंगी एंड अदर कुछ कैलकुलेशंस जो है वो आपकी डिजिटल में परफॉर्म होती हैं, राइट। देन जो आपका पहला डेस्कटॉप हाइब्रिड कंप्यूटिंग सिस्टम था दैट वाज हाईकॉम 250, राइट।
HYCOMP 250, जो कि रिलीज किया था किसने? पैकर्ड बेल ने। कब? 1961। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन रहती है, इसको आपको ध्यान में रखना है, राइट। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं जो कि हमने कहीं भी पढ़े नहीं होते हैं, एंड यहाँ पे हम लोग फंस जाते हैं, राइट। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, कुछ एग्जांपल्स कहाँ पे आपको हाइब्रिड कंप्यूटर्स देखने को मिल जाते हैं, तो दैट इज ECG मशीन, राइट। वहां पे आपको सम पार्ट जो है वो कुछ पार्ट आपको एनालॉग में देखने को मिलेगा, कुछ पार्ट डिजिटल में देखने को मिलेगा, राइट। डायलिसिस, फ्रीडम स्पेस फ्लाइट्स, राइट। फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जहाँ पे आपको ये दोनों को कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, जिसे कि हम बोलते हैं क्या? हाइब्रिड कंप्यूटर। तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होगी अभी तक कि हाइब्रिड कंप्यूटर्स बेसिकली होते क्या हैं एंड ये कहाँ कहाँ पे यूज किए जाते हैं, राइट। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। अब पर्पस के बेसिस पे आप कितनी कैटेगरीज में कंप्यूटर्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, तो दैट इज आप दो कैटेगरीज में कंप्यूटर्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, दैट इज स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स एंड जनरल पर्पस कंप्यूटर्स, राइट। तो पहला आपके पास यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है आपके पास स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, राइट। अब नाम से ही आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये कंप्यूटर जो है वो एक स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाए जाते हैं, राइट। अब एक स्पेसिफिक टास्क करने के लिए अगर कंप्यूटर को बनाया गया है, राइट, तो मीन्स वो कौन सा है? स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, राइट। एफिशिएंट होते हैं ये, राइट, क्योंकि एक ही टास्क को इनको करना है तो इन पे लोड कम रहेगा, राइट। बट ये वर्सेटाइल नहीं रहते। वर्सेटाइल क्यों नहीं रहते? क्योंकि इसमें वैरायटी ऑफ टास्क को आप नहीं कर सकते, राइट। अब इन कंप्यूटर्स को हम डेडिकेटेड कंप्यूटर्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये डेडिकेटेड रहते हैं एक ही टास्क को करने के लिए, राइट। तब ये रीजन है जिसकी वजह से हम इसको डेडिकेटेड कंप्यूटर्स बोलते हैं, राइट। देखिए, क्योंकि इन कंप्यूटर्स के पास क्या है कि एक ही टास्क को इन्होंने करना है, राइट। तो इसीलिए इनकी जो प्रोसेसिंग रहेगी वो फास्ट रहेगी, एंड इसी रीजन की वजह से इनको जो मेमोरी चाहिए वो भी कम चाहिए। इतना आपको समझ आ गया, राइट। जितना कम काम है किसी के पास, उतना जल्दी वो करेगा एंड उसको कम मेमोरी चाहिए रहेगी, राइट। नेक्स्ट, अब इसमें देखिए कि ये यूज कहाँ कहाँ किए जा सकते हैं। देखिए, गेमिंग के लिए आप इनको यूज कर सकते हैं, ट्रैफिक लाइट कंट्रोल के लिए यूज कर सकते हैं, नेविगेशन सिस्टम्स में ये यूज किए जा सकते हैं, राइट। वेदर कंट्रोल के लिए, सैटेलाइट लॉन्च एंड ट्रैकिंग के लिए, राइट। ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए, ऑटोमेटिव इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं, रोबोट हेलीकॉप्टर्स, राइट। कुछ ऐसी चीजों में स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स को यूज किया जाता है, राइट। तो ये भी आपको लग गया पता। नेक्स्ट वन इज जनरल पर्पस कंप्यूटर। देखिए, जनरल पर्पस कंप्यूटर, यहाँ पे भी आपको नाम से पता चल रहा है कि जो कि जनरल पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं, राइट। जैसे कि हम एक डाटा को एनालाइज करके ये देखा जा सकता है कि कौन कितने % लोग किस एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं, राइट। जो एप्लीकेशंस ज्यादा यूज हो रही हैं उनको इंक्लूड कर दिया एक सिस्टम में, राइट। तो वो क्या बन गया? बेसिकली एक जनरल पर्पस कंप्यूटर। अब देखिए, ये डिजाइन किए गए हैं टू वर्क ऑन वेराइटी ऑफ एप्लीकेशंस, राइट। एक ही डिवाइस के अंदर मैं गेम्स भी खेल सकता हूँ, एक ही डिवाइस के अंदर मैं ऑफिस का काम भी कर सकता हूँ, राइट। एक ही डिवाइस के अंदर मैं नेट सर्फ भी कर सकता हूँ, एक ही डिवाइस के अंदर मैं सोशल मीडिया को भी यूज कर सकता हूँ, राइट। तो कुछ ऐसी चीजें अगर जब आप एक डिवाइस पे कर सकते हैं, राइट, तो उसको बोला जाता है जनरल पर्पस कंप्यूटर, लाइक आपके आज के कंप्यूटर्स जो कि आप यूज कर रहे हैं, राइट। अब ये मशीन्स जो है वो वर्सेटाइल रहती हैं एंड फ्लेक्सिबल रहती हैं। मीनिंग क्या है कि आप कोई भी इसके ऊपर टास्क परफॉर्म कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग, राइट। अगर कोई गेमर है, राइट, तो वो गेम्स प्ले करने के लिए ये कंप्यूटर को यूज कर सकता है। कोई ऑफिस का काम करने के लिए यूज कर सकता है, राइट। कोई अगर सॉन्ग्स लवर है, राइट, तो वो गाने सुनने के लिए इसका यूज कर सकता है, राइट। तो बहुत से कामों के लिए इसको यूज किया जा सकता है। तो ये दैट इज वर्सेटाइल एंड फ्लेक्सिबल, राइट, ये दोनों रहेंगे। अब इसमें जरूरत क्या है? बेसिकली देखिए, मशीन तो आपके पास है, राइट, आपके पास हार्डवेयर कंपोनेंट्स पूरे पड़े हैं, आपको बस उसमें अब आपकी अपने अकॉर्डिंग एक सुटेबल क्या चाहिए होती है? एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर, राइट। जब आप ये इंस्टॉल कर देंगे उसके अंदर, तो आप अपने नीड के अकॉर्डिंग उस पे काम कर सकते हैं, राइट। बस आपको चाहिए क्या? ये, राइट। देखिए, यहाँ पे भी यही लिखा है, सुटेबल सॉफ्टवेयर चाहिए, राइट। अब मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर्स इन यूज टुडे आर जनरल पर्पस कंप्यूटर्स, राइट। तो आज
के टाइम पे जो हम कंप्यूटर्स यूज कर रहे हैं वो सारे के सारे जो मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर्स उसमें कौन से आ जाते हैं, जनरल पर्पस कंप्यूटर रहते हैं, राइट। और इनके लिए हमें चाहिए क्या, लार्ज मेमोरी, राइट। तो आपको जनरल पर्पस कंप्यूटर्स भी समझ आ गया बेसिकली, राइट। नेक्स्ट वन इज, देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, साइज एंड कंप्यूटिंग पावर। तो इसमें इसको मैंने खुद से ये डिवाइड किया है, लाइक सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स, माइक्रो कंप्यूटर्स, वर्क स्टेशंस एंड एम्बेडेड सिस्टम्स, राइट। तो ये 6 के 6 हम डिटेल में देखने वाले हैं आगे। तो पहला आ जाता है आपके पास सुपर कंप्यूटर। तो देखिए यहाँ पे आपको ये देखने को मिल रहा है, कुछ ऐसे सुपर कंप्यूटर्स आपको देखने को मिलेंगे, इतने बड़े होते हैं ये साइज में, राइट। तो देखिए, फास्टेस्ट कंप्यूटर्स करंटली अवेलेबल, अभी तक के फास्टेस्ट कंप्यूटर्स जो हैं वो सुपर कंप्यूटर्स हैं, राइट। उससे ऊपर कोई भी कंप्यूटर नहीं है, राइट। बहुत एक्सपेंसिव रहते हैं ये, जनरल इंसान, कॉमन इंसान इनको यूज कर ही नहीं सकता, राइट। क्योंकि पहले तो इनका साइज बहुत बड़ा रहता है, इनको रखने के लिए इतना स्पेस अवेलेबल नहीं रहता नॉर्मली, राइट। एंड ये इतने ज्यादा एक्सपेंसिव रहते हैं कि एक नॉर्मल इंसान इनको परचेज नहीं कर सकता, राइट। बहुत ज्यादा पावरफुल कंप्यूटर्स रहते हैं ये, राइट। देन ह्यूज मेमोरी रहती है इनके अंदर, राइट। वो आपको समझ आ ही जाएगा कि क्यों रहती है, क्योंकि ये साइंटिफिक पर्पसेस के लिए मेनली यूज किए जाते हैं, राइट। तो पावरफुल तो इनको होना ही पड़ेगा एंड मेमोरी भी इसके अंदर ज्यादा चाहिए रहेगी, राइट। यहाँ पे वही लिखा है, साइंटिफिक एप्लीकेशंस, राइट, इमेंस अमाउंट ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, राइट। अब ये यूज कहाँ पे किए जाते हैं, तो बेसिकली वेदर फोरकास्टिंग, साइंटिफिक सिमुलेशंस में, न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च में, एनालिसिस ऑफ ज्योग्राफिकल डाटा, फ्लूइड डायनामिक कैलकुलेशन, राइट। तो कुछ ऐसी जगह पे ये यूज किए जाते हैं बेसिकली, जहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ मैथमेटिक कैलकुलेशंस की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। एंड साइंटिफिक डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए जहाँ पे नीड रहेगी वहां पे हम यूज करते हैं क्या, सुपर कंप्यूटर्स को, राइट। अब देखिए, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है वो तो सभी को पता है, राइट। एंड अगर आप मेरे लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं तो आपको भी ये चीज पता होनी चाहिए। चलिए, अगर आपको पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इसको बता सकते हैं। बट आपके पास क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर किसको बोला जाता है, तो दैट इज सेमर क्रे, राइट। जैसे क्रे आपने नाम सुना होगा, एक सुपर कंप्यूटर है, राइट। तो जो पहला डिजाइन किया गया था वो इन्होंने ही किया था, तो इनको बोला जाता है फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर, राइट। अब देखिए यहाँ पे, दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था आपके पास, दैट इज CDC 6600, राइट। दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर था ये, 1964 में बना था एंड CDC स्टैंड्स फॉर कंट्रोल डाटा कॉर्पोरेशन, राइट। देन आपके पास आ जाता है इंडिया का पहला, तो इंडिया का पहला कौन सा था, परम 8000, राइट। एंड 1991 में ये बना था, राइट। देन आपके पास आ जाएगा दुनिया का फास्टेस्ट कंप्यूटर, वर्ल्ड्स फास्टेस्ट, राइट। तो ये अभी अभी आया है, दैट इज फुगाकू, राइट। एंड ये कौन सी कंट्री का है, तो ये है जापान का, राइट। एंड जो हमारा इंडिया का जो फास्टेस्ट कंप्यूटर है दैट इज परम सिद्धि AI, राइट। तो ये कुछ चीजें आपको याद रखनी है। एंड सम ऑफ द अदर एग्जांपल्स ऑफ इंडिया सुपर कंप्यूटर आर प्रत्युष एंड मिहिर, राइट। तो परम है आपके पास, परम सिद्धि है आपके पास, देन प्रत्युष है आपके पास, मिहिर है आपके पास, राइट। तो ये इंडियन सुपर कंप्यूटर्स हैं। एंड क्रे1 ये भी सुपर कंप्यूटर है। देन CDC 6600 ये आपका दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर था जो कि 1964 में बना, राइट। एंड दुनिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, दैट इज फुगाकू, जो कौन सी कंट्री का है, दैट इज जापान। तो आपको ये कुछ डेटा जो है ये भी याद रखना है, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चंस बहुत बार देखने को मिल जाएंगे, राइट। नेक्स्ट वन इज मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स भी देखिए आपको कुछ हद तक ये सुपर कंप्यूटर की तरह ही देखने को मिलता है, राइट। बट ये जो है ये साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए यूज नहीं हो करके इनको स्टोरेज पर्पसेस के लिए, डेटाबेस को स्टोर करने के लिए इनको यूज किया जाता है, राइट। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है इनको बोला जाता है मेन फ्रेम या बिग आयरन, राइट। तो ये दो नाम भी आपको ध्यान में रखने हैं कि मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को और कौन से नाम से भी जाना जाता है, राइट। तो दैट इज मेन फ्रेम एंड बिग आयरन, राइट। अब ये जो कंप्यूटर्स हैं ये 100 या थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स को साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे अलाउ कर देता है
कि वो उसको यूज कर सकें, राइट। उनको सपोर्ट करता है 100 या थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स को। अब ये बहुत बड़े होते हैं साइज में, इवन सुपर कंप्यूटर्स के साइज के ही आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, राइट। एक्सपेंसिव रहता है काफी ये, राइट। एंड इसके अंदर ह्यूज स्टोरेज स्पेस भी रहता है। स्टोरेज कैपेसिटी ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि हम डाटाबेस को इसमें स्टोर कर रहे हैं, तो स्टोरेज कैपेसिटी इसकी ज्यादा ही रहेगी। अब क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब यूजर्स जो हैं वो इसके अंदर काम कर सकते हैं एट द सेम टाइम, तो मल्टीपल प्रोसेसर्स इसके अंदर यूज किए गए हैं एंड मल्टी यूजर सिस्टम इसके अंदर यूज किया गया, राइट। देन ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफिकली जो इसके अंदर यूज किए जाते हैं, तो दैट इज ZOS, ZVM, ZVSC, ZTPF एंड Linux। तो ये कुछ कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो कि यूज किए जाते हैं किसमें, स्पेसिफिकली मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में, राइट। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, मैंने इसीलिए इसको ऐड किया। नेक्स्ट इज ये यूज कहाँ पे होते हैं, तो एज ए सर्वर ये यूज होते हैं, राइट। पेरोल कंप्यूटेशंस में ये यूज किए जाते हैं, देन अकाउंटिंग में ये यूज किए जाते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शंस में ये यूज किए जाते हैं, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल में ये यूज किए जाते हैं, राइट। बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज की जो लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस होती हैं ऑनलाइन, तो उनको मैनेज करने के लिए ये यूज किए जाते हैं, राइट। तो बेसिकली इनका काम क्या है कि बहुत बड़े अमाउंट में अगर कोई चीज प्रोसेस करनी है या स्टोर करनी है, तो वो किससे होएगी, वो होगी आपकी बाय मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, राइट। देन कुछ एक एग्जांपल्स आपको ध्यान में रखने हैं इसके, दैट इज IBM Z सीरीज, सिस्टम Z9, ICL 39, VAX 8842, राइट। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के। चलिए आगे क्या है, आगे आ जाता है आपके पास मिनी कंप्यूटर्स। नाउ व्हाट इज मिनी कंप्यूटर्स। देखिए मिनी से आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये कंप्यूटर्स जो हैं वो सबसे छोटे कंप्यूटर्स मिनी कंप्यूटर्स रहते हैं, ऐसा नहीं है, राइट। मिनी कंप्यूटर्स मींस कि ये एक डिजिटल कंप्यूटर रहता है, राइट, जिसमें कि मल्टी यूजर्स को सपोर्ट मिलती है, राइट। अब बेसिकली इसके अंदर है क्या कि बहुत सारे CPUs प्रोसेसर्स को जोड़ के एक कंप्यूटर बन जाता है, कुछ ऐसा, राइट, जिसके अंदर यहाँ पे एक यूजर होगा, यहाँ पे एक यूजर होगा, यहाँ पे एक यूजर होगा, एंड वो स्क्रीन को डिवाइड करके काम कर सकते हैं, राइट। कुछ ऐसा इसको बोल जा सकता है मिनी कंप्यूटर, राइट, जैसे कि ये यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको। अब यहाँ पे देखिए मैनी यूजर्स वर्क ऑन देम साइमल्टेनियसली, राइट। मल्टी यूजर सिस्टम सपोर्ट करते हैं ये लोग। लार्ज साइज रहता है इनका, स्टोरेज भी ज्यादा रहती है इनकी, राइट। स्पीड भी इनकी ज्यादा रहेगी। बट इनको क्या कंपेयर किया जा सकता है आपका मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर से, वो आपकी बेवकूफी रहेगी उससे कंपेयर करना, क्योंकि मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर बहुत ज्यादा पावरफुल कंप्यूटर्स हैं, राइट। तो उनको कंपेयर नहीं कर सकते, अगर करना भी है तो इनका जो उनके आगे आई थिंक नॉट इवन 10%, राइट। ये कंप्यूटर्स जो है वो बहुत वीक रहते हैं एज कंपेयर टू देम, राइट। अब देखिए अगर आपके पास एक टीम है, राइट, आपके पास है 3 लोग हैं, राइट। अब इन 3 लोगों को आपने एक एक कंप्यूटर दे दिया और ये 3 लोग एक एक कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, राइट। ये इक्वल रहेगा आपका कि आप एक मिनी कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, राइट। 3 लोग एक मिनी कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं एंड 3 लोग 3 डिफरेंट माइक्रो कंप्यूटर्स पे काम कर रहे हैं, तो दैट इज इक्वल, राइट। तो अभी आपको शायद ज्यादा समझ आ गया होगा कि व्हाट इज मिनी कंप्यूटर एक्चुअली, राइट। नाउ ये यूज किए जाते हैं बेसिकली टू स्टोर लार्ज डाटाबेसेस, राइट। बट यहाँ पे आप इसको कंपेयर मत करिएगा मेन फ्रेम के साथ, क्योंकि वो भी लार्ज डाटाबेस को स्टोर करने के काम आता है, राइट। बट कुछ डाटाबेस ऐसे होते हैं जो कि हमें पर्सनली रखने पड़ते हैं, या जिस इन्वायरमेंट में हम काम कर रहे हैं वहां पे रखने पड़ते हैं, राइट। तो मिनी कंप्यूटर्स जो है वो वहां पे काम आएंगे आपके, राइट। देन मल्टी यूजर एप्लीकेशंस में ये आपके यूज किए जाते हैं, राइट। ऑटोमेशन इंडस्ट्रीज में ये आपके यूज किए जाते हैं, राइट। तो एंड नेक्स्ट इसके कुछ एग्जांपल्स भी आपको पता होने चाहिए, जैसे PDP-11, VAX 7500, मैग्नम, राइट। ये कुछ एग्जांपल्स हैं इसके जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट जो है वो कंप्यूटर्स आपके पास आ जाते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स। अब माइक्रो कंप्यूटर्स का जो साइज रहेगा वो मिनी कंप्यूटर से भी छोटा रहता है, राइट। एंड माइक्रो कंप्यूटर्स मीन्स, देखिए, कॉमनली यूज्ड एट होम, वो कंप्यूटर जो कि कॉमनली अवेलेबल रहते हैं हमारे घरों में, हमारे ऑफिसेज में, राइट।
कुछ ऐसे कंप्यूटर्स, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, नोटबुक है, राइट, टैबलेट है, पीडीए आ जाते हैं, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स, राइट। देन स्मार्टफोन्स जो है आपके, वो भी आपके क्या है, माइक्रो कंप्यूटर्स, राइट। अब ये सिंगल प्रोसेसर रहेगा इसके अंदर एंड ये सिंगल यूजर को ही सपोर्ट करते हैं, एक टाइम पे एक ही यूजर इस पे काम कर सकता है, राइट। बाकी क्योंकि ये जनरल पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं, जनरल पब्लिक के लिए, तो जो साइज है, स्टोरेज कैपेसिटी है, स्पीड है एंड इनका प्राइस है, वो रीजनेबल रहता है, राइट। ना आपको लग गया पता। देन कुछ एडिशनल पार्ट्स इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं, लाइक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, कुछ सॉफ्टवेयर्स मिलते हैं यहाँ पे, राइट, एंड नेटवर्क कंपोनेंट्स, जिससे कि इनको नेटवर्क के साथ जोड़ा जा सके, राइट। अब ये यूज कहाँ कहाँ किए जाते हैं, तो बेसिकली ये घरों में यूज करते हैं आप लोग, ऑफिस में भी देखने को मिल जाते हैं आपके पास। देन डाटा कलेक्शन के लिए यूज किए जाते हैं, बिजनेस पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं, एजुकेशन के लिए यूज कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए यूज कर रहे हैं इसको, राइट, पब्लिशिंग के लिए यूज कर रहे हैं, गेमिंग के लिए यूज कर रहे हैं, राइट। तो बहुत वास्ट इनका स्कोप है, बहुत जगह पे ये यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ पे यूज हो रहे हैं, राइट। देन इसके कुछ एग्जांपल्स, तो दैट इज पीसी, जिसको पर्सनल कंप्यूटर भी बोलते हैं, राइट, लैपटॉप, स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, पीडीए, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, राइट। ये कुछ ऐसा देखने को मिलता है, पीडीए, राइट। देन पाम टॉप, पाम टॉप वो कंप्यूटर जिनको कि आप एक पाम पे रख के यूज कर सकते हैं, इतने छोटे होते हैं वो, राइट। इसमें आपके टैबलेट्स, छोटे टैबलेट्स भी आ जाते हैं, राइट। देन डिजिटल क्लॉक्स, ये कंप्यूटर्स जो हैं वो आपके माइक्रो कंप्यूटर्स के अंडर आएंगे। नेक्स्ट वन इज वर्क स्टेशन। तो व्हाट इज अ वर्क स्टेशन? अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये एक आपके पास नेटवर्क है, राइट। नेटवर्क में यहाँ पे एक कंप्यूटर है, यहाँ पे कंप्यूटर है, यहाँ पे कंप्यूटर है, ये और ये, राइट। तो ये 5 कंप्यूटर जो है वो एक नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, राइट। अब ये नॉर्मल कंप्यूटर नहीं है, क्योंकि इसकी हमने क्या किया है, कैपेबिलिटीज को इम्प्रूव किया है, राइट, और इसको हमने नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर दिया। तो ये जो चीज अब बनी है, इसको बोल सकते हैं आप वर्क स्टेशन, राइट। आपको यहाँ पे लग गया पता? देखिए कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा इन्वायरमेंट जहाँ पे वर्क स्टेशन जो है वो यूज किए जा रहे हैं, राइट। चलिए, अ कंप्यूटर या टर्मिनल इन ए नेटवर्क इज कॉल्ड एज वर्क स्टेशन। तो मैंने यही आपको चीज अभी समझाई है यहाँ पे, राइट। अब नेटवर्क की भाषा में इस चीज को नोड बोलते हैं, राइट। बट क्योंकि हमने नॉर्मल कंप्यूटर्स की क्या किया है, कैपेबिलिटीज को इम्प्रूव किया है, तो इस चीज को क्या बोला जाएगा, वर्क स्टेशन, राइट। इनकी हाई मेमोरी होती है, स्पीड भी ज्यादा रहेगी इनकी, एंड इनकी मैथमेटिकल कैपेबिलिटीज भी ज्यादा रहती है, राइट। क्योंकि इसको यूज ही उस तरह से करना होता है हमें, राइट, जिसकी वजह से इसकी कैपेबिलिटीज को हमने एनहांस किया है। अब टिपिकली फाउंड इन साइंटिफिक, इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस इन्वायरमेंट्स, राइट। तो ऐसे इन्वायरमेंट्स में आपको वर्क स्टेशन देखने को मिल जाते हैं, साइंटिफिक, इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस इन्वायरमेंट्स में, राइट। अब यहाँ पे क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटेशनल एबिलिटीज जो है वो हाई लेवल की रिक्वायर्ड रहती हैं, राइट। तो ये भी आपको समझ आ गया। अब यहाँ पे यही चीज मैंने बताई है, देखिए, एक डेस्कटॉप है विद अपग्रेडेड कैपेबिलिटीज कनेक्टेड एज ए टर्मिनल टू नेटवर्क, उसको बोल सकते हैं हम लोग वर्क स्टेशन, राइट। मैंने यही बताया आपको। देन ये सिंगल यूजर सिस्टम्स होते हैं और ये ज्यादा पावरफुल रहते हैं आपके नॉर्मल डेस्कटॉप कंप्यूटर से, राइट। तो इसे बोला जाता है वर्क स्टेशन। आपको समझ आ गया होगा, आई होप, राइट। नेक्स्ट वन इज एम्बेडेड सिस्टम्स, राइट। अब देखिए एम्बेडेड सिस्टम का क्या रोल रहता है कि किसी भी चीज को, जैसे कोई एक डिवाइस है, मैकेनिकल डिवाइस है, राइट। अब मैकेनिकल डिवाइस को हमने अपने अकॉर्डिंग उसको कंट्रोल करना है, राइट। तो उसके ऊपर हमने क्या, एक कंप्यूटर अटैच कर दिया, राइट, जिसको हम इनपुट्स देंगे, राइट, एंड अकॉर्डिंगली वो इस मैकेनिकल डिवाइस को कंट्रोल करेगा, राइट। तो इस चीज को बोला जाता है एम्बेडेड सिस्टम्स, राइट। तो देखिए, दे आर द कंप्यूटर्स एडेड ऑन अदर डिवाइसेस टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क, राइट। यही मैंने चीज आपको बताई अभी। डिजाइन टू परफॉर्म वन टास्क ओवर एंड ओवर फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, राइट। एक ही टास्क को बार बार लॉन्ग पीरियड के लिए करने के लिए एम्बेडेड सिस्टम्स को यूज किया जाता है, राइट।
अब ये जो सिस्टम्स हैं ये फंक्शन करते हैं विद लार्ज मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, राइट। देन कम्बिनेशन ऑफ, अब देखिए यहाँ पे क्या है, कंबाइन क्या क्या चीजें होती हैं, कंप्यूटर प्रोसेसर, कंप्यूटर मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इसमें, राइट। अब ये जो सिस्टम है वो फॉर्म होता है विद द कम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसर, कंप्यूटर मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, राइट। देखिए जो मॉडर्न आजकल जो एम्बेडेड सिस्टम्स आ रहे हैं, राइट, उनको उनके अंदर हम लोग यूज कर रहे हैं क्या, माइक्रो कंट्रोलर्स, राइट। अब ये माइक्रो कंट्रोलर आपको देखने में कुछ ऐसा दिखता है, ये देखिए, राइट। इसी के अंदर आपका माइक्रो प्रोसेसर रहता है, मेमोरी रहती है एंड पेरिफेरल डिवाइसेस रहते हैं। देखिए अब यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें आप समझिए कि ये आपका यहाँ पे प्रोसेसर है, ये जो बॉक्स में आपको दिख रहा है दैट इज प्रोसेसर, राइट। यहाँ पे आपको एनालॉग इनपुट के लिए कुछ पिन्स मिल जाएंगी। देन यहाँ पे आपको ये इनपुट आपके पास सेंसर्स मिल जाएंगे, यहाँ पे एलईडीज रहती हैं जो कि जिससे कि आपको पता चलेगा कि ये ऑन है या इनपुट कैसे जा रही है, राइट, इनपुट कैसे ये ले रहा है, वो कुछ सेंसर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब इस माइक्रो कंट्रोलर को हम प्रोग्राम करते हैं, ये जैक दिया गया है, पावर जैक एंड प्रोग्रामिंग जैक। इस जैक के थ्रू इसको कनेक्ट किया जाता है कंप्यूटर के साथ एंड इसको प्रोग्राम किया जाता है अकॉर्डिंगली जैसी आपको जरूरत है, राइट, जो काम आपने इससे करवाना है, राइट। कुछ आईसीज छोटी छोटी यहाँ पे लगी हैं लाइक मेमोरीज के लिए, राइट, तो ये आपको देखने को मिल जाएंगी यहाँ पे। देन अगर इसको जो आपने प्रोग्राम किया है, राइट, इसको अगर आपको रीसेट करना है तो यहाँ पे आपको रीसेट का बटन देखने को मिल जाता है, राइट। तो देखिए ये कुछ आपको ऐसा देखने को मिलेगा एंड माइक्रो कंट्रोलर्स भी बहुत ज्यादा टाइप के होते हैं। जैसे अभी यहाँ पे आपके पास देखने को मिल रहा है आपको आर्डिनो डिओ, राइट, यहीं पे आपको यूनो भी देखने को मिल जाता है, आर्डिनो उनो, राइट, रास्पबेरी पाई, राइट, इसके भी आपको देखने को मिल जाएंगे माइक्रो कंट्रोलर्स। तो बेसिकली इस चिप को प्रोग्राम करके हम लोग किसी एक डिवाइस के ऊपर अटैच करेंगे एंड उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, राइट। इतना आपको समझ आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल एक फैन है, राइट, सीलिंग फैन है हमारे पास। अब सीलिंग फैन को अगर मुझे बटन्स प्रेस करके या फिर उसके रेगुलेटर को कंट्रोल करके मेरे को उसकी स्पीड कंट्रोल करनी है, राइट, तो मैं बटन्स या रेगुलेटर को छेड़े बिना उसकी स्पीड को कंट्रोल करना चाहता हूँ विद द हेल्प ऑफ रिमोट या मेरी वॉइस के थ्रू, राइट। तो मैं कर सकता हूँ कैसे, मुझे बस इस माइक्रो कंट्रोलर को प्रोग्राम करना है, राइट, एंड उसको अटैच करना है इस फैन के साथ। फिर वो काम जो है स्विच एंड रेगुलेटर का, वो काम करेगा कौन, माइक्रो कंट्रोलर, एंड इनपुट लेगा ये मेरी वॉइस की, राइट। तो आपको समझ आ गया होगा कि क्यों बेसिकली यूज किया जाता है। एंड ये एक कॉन्सेप्ट है बेसिकली IoT का। किसका, IoT का। IoT स्टैंड्स फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स, राइट। जब आप उसको पढ़ेंगे तो उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा माइक्रो कंट्रोलर का, राइट। कुछ एग्जांपल्स इसके देख लेते हैं, जैसे डिजिटल वॉच आ गई, डिजिटल कैमराज आ गए, सेल फोन्स हैं, म्यूजिक प्लेयर्स हैं, राइट। कोई भी एक काम को बार बार करवाना है फॉर ए लॉन्ग टाइम, राइट, तो हम लोग यूज कर रहे हैं किसको, एम्बेडेड कंप्यूटर्स को। तो होप आपको एम्बेडेड कंप्यूटर्स भी समझ आ गया होगा। एंड गाइस अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम लोग डेफिनेटली उस चीज को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एंड अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज इस वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, राइट। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।